नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर किशनगंज से है, जहां मस्तान चौक प्रखंड क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। चालक अपनी रोजी रोटी और परिवहन संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन और पुलिस की बेरुखी, कथित अवैध वसूली और मनमाने चालान ने उन्हें मजबूर किया है। साथ ही शहर में ट्रैक्टरों के लिए उचित पार्किंग सुविधा की मांग, डीजल की बढ़ती कीमतों के अनुसार माल ढुलाई के रेट तय करने और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग भी प्रमुख है। प्रदर्शन के दौरान ट्रैक्टर चालकों ने, साथियों, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य की है। हम दिन रात मेहनत करके शहर का निर्माण करते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ प्रताड़ना मिलती है, जैसे कई नारे लगाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। बिहार के किशनगंज के सीमांचल में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। जिस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सीमांचल ट्रैक्टर चालक यूनियन सरकारी पदाधिकारियों द्वारा बिना कारण के ट्रैक्टर जब्त और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। सवाल यह है कि बिहार में प्रशासन का डंडा इस तरह से चला है कि ट्रैक्टर चालक जो है धरना पर बैठ गए हैं। अब सवाल यह है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार प्रशासन के हथकंडे से कमाने की व्यवस्था बना रही है, क्योंकि साढ़े 4 साल तक यही सरकार चुप हो जाती है। जब कमाई का जरिया शुरू होता है तो सरकार के मुंह में निवाले और दही जमने लग जाते हैं, जिसके कारण धरातल के जो मुद्दे हैं वो दबी की दबी रह जाती है। आखिर ये नियम, कायदे, कानून कि इन गरीब ट्रैक्टर चालकों पर थोपा जा रहा है, जबकि इस सरकार के ही सिस्टम में बैठे पदाधिकारी चोर है। इन पर कोई डंडा नहीं चलता। चाहे वो पंचायती राज में करोड़ों रुपए की लागत से, चाहे वो बिल्डिंग का निर्माण हो या धरातल में पंचायती राज में विकास दिख रहा हो, हर जगह करप्शन है। 15 से 20% फीसी डिपार्टमेंट को जाती है। क्या ये करप्शन पर डंडा चलेगा या बुलडोजर चलेगा? ऐसे में सिर्फ नीतीश कुमार के मंत्रियों के दांत में दही जमाने के लिए ही एक मुद्दे बन जाते हैं, जबकि ट्रैक्टर चालक, सीमांचल के ट्रैक्टर यूनियन के चालक यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के में सिस्टम में बैठे लोग जो करप्शन को पनपा रहा है और बढ़ावा दे रहा है, उनसे सवाल है कि आखिर ये गरीबों पर अब डंडा चलाकर क्या करना चाहते हैं। ये देश, ये बिहार कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम गरीबों के लिए व्यवस्था बदलने के काम कर रहे हैं, तो बताइए, जब आज तक सरकारी रेट पर बालू का निर्माण जो होना है, वो जो मिलना चाहिए बिट होता है, वो उसका सार्वजनिक नहीं किया जाता है कि किस रेट पर कितना यूनिट बालू मिलता है। ये आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। जो यहाँ के लोकल ग्रामीण हैं, जो बालू खरीदते हैं, जिनका घर बनना होता है, उनके लिए भारी समस्याएं उत्पन्न होती है। इनके ही माइनिंग ऑफिसर बैठ करके 10-10, 15-15 लाख के चालान करने को बैठ जाते हैं। जब अवैध खनन होता है तो इन पर चुप्पी तोड़ी जाती है। प्रशासन से मुंह नहीं खोला जाता है, प्रशासन बता नहीं पाते हैं। बगल में यहीं पे एनएच का काम चल रहा है, जबकि एनएच 327E से ये नेशनल हाईवे 31 को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा था। इसको लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा प्रकाशित की गई, तब जाकर के वहाँ पे जो अवैध खनन हो रहा था, जबकि ये वो जो छोटे छोटे किसान हैं उनके ज़मीन थे, कुछ लाल कार्ड्स के ज़मीन थे। अखबार पे खबर छपी, टेलीविज़न पे खबर छपी, तब जाकर के फिलहाल काम रोका गया है, 3 दिन से बंद है। बताइए किस पर डंडा चला रहे हैं? सरकार कह रही है ये गरीबों के हित के लिए कर रही है, तो बताइए ये ट्रक चालक या ट्रैक्टर चालक क्या गरीब हैं या अमीर हैं? इनके देखिए, ये लोग आज 2 फरवरी से धरना पे बैठ गए हैं। काफ़ी दिन हो चुका है। आज जो है 8 तारीख हो चुके हैं, यानी सीधा 7 दिन बीत गए हैं, और ये ट्रक चालक, ट्रैक्टर जो है, जेसीबी वगैरह सब खड़े कर चुके हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि बिहार में नीतीश कुमार की दोहरी चरित्र वाली राजनीतिक का चेहरा बेनकाब हम करेंगे। यहाँ ट्रैक्टर चालक लोग बैठे हैं, हम इनसे सबसे बात करेंगे। आखिर क्या वजह रह गई कि इनको धरना पे बैठना पड़ा? क्या वजह रह गई? देखिए, हम लोग जो है गरीब किसान अपना खेती बाड़ी करके किसी तरह अपना रोज़गार चलाते हैं, और थोड़ा बहुत मिट्टी का काम भी करते हैं, जो अपने घर बनाते हैं। घर का भीटा तोपने के लिए मिट्टी ले जाते हैं, अपने खेत से काटते हैं, किसी भाई बंधु के खेत से काटते हैं, तो माइनिंग अफसर आकर के हम लोगों को पकड़ लेता है, कहता है कि तुम परमिशन लिए हो। और यहाँ पर बड़े बड़े हाईवा से काम होता है, ये नेशनल हाईवे का काम हो रहा है, उन पर तो कोई रोक नहीं लगता है। लेकिन हम लोगों को जो है
प्रताड़ित किया जाता है और हम लोगों को मारा पीटा जाता है, हम लोगों का गाड़ी जब्त किया जाता है। और इसीलिए हम लोग जो है ये धरना में बैठे हुए हैं कि हम करें तो क्या करें। मतलब सरकार कह रही है गरीबी हटाओ या गरीब को मिटाओ? ये तो सरकार की नीति है, अब सरकार ही जाने की सरकार क्या चाहती है। हम लोग तो अपना घर चलाने के लिए मजबूर हैं, किसी तरह अपने बाल बच्चे को तो पालना है, इसीलिए हम लोग अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं अपना जीवन चलाने के लिए। अब सरकार जाने, सरकार की काम जाने। कोई नेता या मंत्री या फिर जिला के वरीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी है, खनन विभाग के लोग हैं क्या? किसी ने भी आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश की या यहाँ पे कोई पहुंचे अब तक? जी, यहाँ जो है यहाँ जिला परिषद नासिक नज़ीर जी आए थे और पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद भी आए थे, और अभी तक जो है यहाँ का किशनगंज जिला का आला अफसर कोई नहीं आया है। इन लोगों का कहना है कि अभी कमेटी से बात हुई है कि सोमवार के दिन शायद इन लोगों का कोई गुफ्तगू होगा, आगे क्या निर्णय होगा इसका अभी हम लोगों को कोई पता नहीं है। मगर आप लोग जो 2 फरवरी से धरना कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपकी मांग सुनी जाएंगी? क्योंकि आप लोग अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और जबकि पदाधिकारियों द्वारा जो टॉर्चर किया गया, आप लोगों को प्रताड़ित की जा रही थी, उसको लेकर के आप लोग धरना कर रहे हैं। क्या उम्मीद है इन प्रशासन और सरकार के लोगों से? देखिए, सरकार से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को जो हमारा घर चलाने के लिए जो हमें कष्ट उठाना पड़ रहा है, इन पर कुछ ध्यान दिया जाए। और बाकी अब आला अधिकारी बैठे हैं, अब ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अब हम लोग तो बैठे हुए हैं, हम तो लड़ नहीं सकते क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हम लड़ाई तो कर नहीं सकते। हम अपनी बात के लिए हम बैठे हुए हैं। अब सरकार और ये आला अधिकारी अपना दरिया दिली दिखाए, हम लोगों के लिए कोई नियम कानून बनाए। ये कुछ और लोग यूनियन के लोग हैं यहाँ, सभी से बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जानने की क्या कहेंगे। ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी तरह के लोग आए हैं यहाँ पे, आ रहे हैं, मतलब सब बैठ रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं। क्या है उम्मीद? लग रहा है कि आपकी बात सुनेंगी ये जो भ्रष्ट सरकार बिहार में बैठी हुई है? क्या लग रहा है आप लोगों की बात सुनेंगी? आप लोग को इंसाफ मिल सकता है? देखिए, इंसाफ मिल सकता है। हम तो यही कहेंगे सरकार को सारे गाड़ी वाले की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग ट्रैक्टर चला करके अपने मतलब घर का और अपना खुद पेट पालता है। और मतलब ये कहेंगे कि अपने खेत काटने से उसको परेशान किया जाता है। जो अगर मतलब मिट्टी अपना खुद काटे तो उसको मतलब पुलिस वाला आकर के परेशान करता है, माइनिंग वाला आकर के परेशान करता है। तो हम यही कहेंगे कि सरकार से यही कहेंगे कि देखिए, आप लोग मतलब इसको ऐसा कीजिए कि गाड़ी वाले को कुछ परेशानी ना हो, कुछ ये कीजिए कि उसका घर चले। ये आरोप लग रहा था कि जो ईंट भट्टा में मिट्टी अवैध खनन करके दिया जाता है, इसीलिए आप लोग को इस तरह के नियम लाया गया आप लोग के लिए। देखिए, ईंट भट्टा का अवैध अगर ये बताया जा रहा है तो आज से भट्टा नहीं जल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। तो पहले कहाँ था ऐसा ये नियम? पहले तो मिट्टी कट रहा था, तो आज ये हुआ है कि अवैध हो गया। पहले अवैध नहीं था, पहले भी तो अवैध होना चाहिए था। अगर पहले अवैध था तो भट्टा ही नहीं चलता, आज अवैध हो गया। तो हम ये तो क्या कहेंगे अगर सरकार के लोग, प्रशासन, बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो आया हुआ है यहाँ, मालूम है ना, वो भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे इन लोगों को? ये सरकार तो कह रही है कि गरीबी हटाना है, यानी अमीर बनाना है, तो गरीबी हटा रहा है या गरीबों को हटा रहा है? गरीबी को हटा रहा है। वो लोग क्या कर रहा है, गरीब को ही निपटा रहा है, मतलब गरीबी नहीं रहेगा। और दूसरा हम यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई, अगर मान लिया हम लोग भट्टा में मिट्टी नहीं देंगे, अगर भट्टा ही बंद हो जाएगा तो मिट्टी नहीं देंगे हम लोग। भट्टा चल रहा है, वो लोग मिट्टी मतलब बिना मिट्टी का वो लोग काम नहीं हो रहा है, वो लोग का सब लीगल है और गाड़ी वाले सब इलीगल काम कर रहा है। अगर मतलब कार्रवाई हो तो भट्टा चालकों पर हो, मगर ट्रैक्टर चालक पर क्यों? वही तो, ट्रैक्टर चालकों लोग का सब लीगल है और गाड़ी वाले सब इलीगल काम कर रहा है। अगर मतलब कार्रवाई हो तो भट्टा चालकों पर हो, मगर ट्रैक्टर चालक पर क्यों? वही तो, ट्रैक्टर चालकों क्यों हो? भट्टा मालिक पर होना चाहिए। भट्टा मालिक। सवाल है कि बिहार में नीतीश कुमार जो है अब तक रेड ईटा का रेट तय नहीं कर पाया है। आज भी बिहार के सीमांचल में अनाप शनाप ईंट के दाम बेचे जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार की जो दोहरी नीति है, इस पर सवाल खड़ा इसलिए मैं कर रहा हूं कि आखिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि गरीबी खत्म करनी है, तो या गरीब को खत्म करना है या गरीबी खत्म करनी है, ये सरकार को तय करना है। क्योंकि आज जिन पर आप नियम थोप रहे हैं, ये तो गरीब लोग हैं, कोई पैसे वाले घर के लोग नहीं है, कोई उद्योगपति नहीं है। सरकार ही इस देश बिहार की सबसे भ्रष्ट सरकार है। इन्हें जब कमीशन आने लगती है तो 4.5 साल तक इनके मुंह में
ताले लग जाते हैं, चुनाव आते हैं, सब नियम कायदे बतियाने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? यूनियन के लोग हैं, सारे पदाधिकारी, सरकार आप लोग पर नियम थोप रही है, क्या उम्मीद है इस सरकार से? सर, ये सरकार से उम्मीद तो जनता हमेशा लगा के रखती है। जो सरकार सत्ता में रहती है तो पब्लिक के लिए भलाई भी करना चाहिए उनको, और वो कह भी रही है। जो बिहार है ये सुशासन की राज है, जो हमारी सरकार है वो कह रही है। लेकिन और दूसरी डिप्टी सीएम जो वो कहते हैं, जो आप अपना जो खनन जो है अपना खेत की मिट्टी काट कर अपना खेत में भर सकते हैं, एक तरफा कह रहे हैं बात। दूसरी तरफ उन्हीं के पदाधिकारी आकर जो है यहाँ इलाके में घूमते हैं, और जो ट्रैक्टर चालक है और जेसीबी चालक है हमेशा उनके साथ जो है दुष्प्रयोग करता है और उनको जो है कमज़ोर करने का काम करता है। आप ही बताइए साहब, ये कहाँ की इंसाफ है? जो एक तरफ आप ही का डिप्टी सीएम कह रहे हैं जो अपनी खेत की मिट्टी काट कर अपने खेत में भर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। और यहाँ के जो है भट्टा वानर, जो यहाँ के सबसे जो है अपने ज़िले का पूंजीपति कहा जाता है, वो अफसर को जो है मैनेज करके और ट्रैक्टर जो है, यानी बिहार में सारे लोग करप्ट हो चुके हैं। देखिए सर, ये पूंजीपति जो लोग हैं ये करप्टेड है, और विभाग को भी ये शामिल करके विभाग को अपने हाथ में रखकर सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे ट्रैक्टर चालक, किसान, दलित, पिछड़ा को हमेशा कमज़ोर करने का काम करता है। और इसी के खिलाफ हम लोग मस्तान चौक की सरजमीन पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और जब तक ये सरकार और इनकी पदाधिकारी और जो भट्टा वानर बात अगर मेरा मान नहीं लेता है, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये भी तो है कि आज तक किसानों को ईट का जो रेट है वो साझा नहीं कर पा रही है सरकार। एक बिल्डिंग बनाने के लिए 5600 का सरकारी रेट पे एस्टीमेट बनता है, उसके आधार से भवन बनती है, और पता चला कि यहाँ की पब्लिक को 12,000 रुपए पर 1000 ईट खरीदनी पड़ती है, यानी 12 रुपए फीस के हिसाब से खरीदनी पड़ती है। आप सवाल तो उन पे उठता है जब आप जो है 5600 या 5500 रुपये ईट का जो है गवर्नमेंट ये किए वो, तो जब आप गवर्नमेंट कर रहे हैं तो भट्टा वाना अगर 12,000 लेता है तो उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं ये साजिश है जो मैनेज करके जो चलता है। लेकिन हम कमज़ोर लोग, हम गरीब लोग, हम किसान लोग, हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमारा गाड़ी पकड़ा जाता है, जब्त किया जाता है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए फाइन मारा जाता है। बड़ी अफसोस की बात है। क्या लग रहा है इन मांग को कौन सुन रहा है? आपका क्या उम्मीद है? अब तक यहाँ के विधायक हैं सरवर आलम, वो आए थे आपके बीच में, और आला अधिकारी है, जिला पदाधिकारी विशाल राज जी हैं, क्या वो आए यहाँ पे, या उनके अधिकारी लोग आए हैं, या अभी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी किशनगंज आए हुए हैं? कोई लोग आए हैं आप लोगों से बात करने के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई यहाँ पे आया नहीं है। और जो हमारे अपने बोला कि जो आपके कोचाधामन के विधायक हैं माननीय सरवर जी, उनके घर से मान लीजिए 2 किलोमीटर के अंदर में ही ये धरना स्थल है और धरना हो रहा है, लेकिन वो भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। और मामला जो ये स्टार्ट हुआ है, तो एक तो उनका भट्टा और उनके बगल में जो एक भट्टा, मतलब उन्हीं के पंचायत का दोनों भट्टा से ये मामला स्टार्ट, मतलब भट्टा से जुड़ा हुआ मामला है। यानी एक तरफ उनके विधायक ही कह रहे हैं, तौसीफ साहब कह रहे थे ईट का रेट कम नहीं करेगा, में उन्होंने उठाया भी, उसके बाद क्या इन खिचड़ी पकने लगनी है? देखिए, अब इन लोगों का मुद्दा तो हम लोग कह नहीं सकते, ये बहुत सारा हाईफाई कनेक्शन, हाईफाई बातें हैं। हम लोग अपना मुद्दा का बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा मजबूरी है, जो हम लोग के साथ जो शोषण किया जा रहा है, उस शोषण से बचने का हम लोग को रास्ता प्रशासन बताए, और हम लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करें वो रास्ता हम लोग को बताए। क्यों कि ये धरना जो स्टार्ट हुआ, उस धरना का स्टार्ट होने का सबसे पहले मुख्य कारण क्या है? हमारा मुख्य कारण यही है धरना का स्टार्ट करने का कि हम लोग ट्रैक्टर चालक हैं, ट्रैक्टर चला के अपना जीवन यापन करते हैं। ट्रैक्टर चालक में हम लोग क्या काम करते हैं? जैसे कि 2-4 गाड़ी लोकल मिट्टी काट कर अपना ज़मीन से मिट्टी काट कर अपना निजी ज़मीन, गड्ढा जो ज़मीन है उसको भरते हैं, या फिर हम लोग का नदी किनारे जो ज़मीन है उसमें बालू, धूस मिट्टी जम जाता है, जिससे फसल उपजाऊ नहीं होता है, तो उसका सफाई करने के लिए हम लोग वहाँ से मिट्टी काट के दूसरी ज़मीन पर भरते हैं और उसका सफाई करते हैं ताकि उसको खेती योग्य बनाया जा सके। लेकिन उस पर भी गाड़ी का धरपकड़ है। फिर दूसरी तरफ विजय कुमार चौधरी जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जिनके अंदर ये खनन विभाग आता है, उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि अगर आप निजी ज़मीन से मिट्टी काट कर निजी ज़मीन करते हैं, अगर कहीं गड्ढा भराई करते हैं या निजी उपयोग में लाते हैं, तो उसके लिए प्रशासन या शासन कोई भी खनन विभाग को धरपकड़ नहीं कर सकता है, उसके लिए पूरा छूट है। तो एक तरफ कानून का राज बताया जा रहा है, और वहीं दूसरे तरफ जो खनन विभाग है और डीटीओ विभाग है उसका गुंडा राज चल रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये सारे के सारे पैसा अगुवाई करके सरकार तक दिया जाता है? क्योंकि सरकार के 2 दांत हो चुके हैं, एक दिखाने के और एक खाने के। देखिए, हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है उससे तो यही मालूम चल रहा है कि जब तक आप करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होइएगा आपका काम चल नहीं पाएगा।
या तो टेबल के नीचे से पैसा दीजिए तभी आपका काम हो पाएगा, या तो कोई बड़ा माफिया है उसके अंडर में काम करिए तभी आपका काम हो पाएगा। मगर पदाधिकारी कोई आप लोग के बीच में अभी तक नहीं आया है? नहीं, अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आया है। मेरा सरकार के कोई भी लोग नहीं आए हैं? नहीं, अभी तक विधायक भी नहीं आए हैं? जी नहीं, अब कोई नहीं आया है। देखिए, कुल सवाल है कि आखिर गरीबों को कब तक उनके खून चूसने की सरकार की नीति, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में दोगले चरित्र वाले नीतीश कुमार का मुखौटा अब खोल रहा है सी न्यूज़ भारत। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार के लोगों ने जो गलती करी है अब भुगतना इन जनताओं को है, क्योंकि सरकार एक तरफ कह रही है कि गरीबों की व्यवस्था बदलेंगे तो दूसरी तरफ खुलकर लूट मचा रखी है। यह सबसे बड़ा सवाल है। सी न्यूज़ भारत के लिए किशनगंज से मिन्हाज आलम। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।